नाजरीन, मैं हूं आरिफ किसाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां हम स्वीडन और यूरोप से मुतल्लिक अहम खबरों और मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे स्वीडिश क्रिकेट फेडरेशन के बारे में, जो 2 साल की मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल हो गई है। ये क्रिकेट के शौकीन अफराद के लिए बहुत बड़ी खबर है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो स्वीडन में क्रिकेट की तरक्की देखना चाहते हैं। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि स्वीडन में क्रिकेट तेज़ी से मकबूल हो रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, भारतीय, अफ़गानी, श्रीलंका और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, उन्होंने स्वीडन में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इसके बाद स्वीडिश क्रिकेट फेडरेशन बनी, लेकिन स्वीडिश क्रिकेट फेडरेशन दाखिली मसाइल, माली बदइंतज़ामी और क़यादत के तनाज़ात की वजह से सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। इस हवाले से स्वीडिश टेलीविज़न ने भी एक डॉक्यूमेंट्री जो है इस हवाले से अपने टेलीविज़न पे नशर की थी। बार बार अदम एतमाद की तहरीकें, अकरबा परवी के इल्ज़ामात और फंड्स की बंदिश जैसे मसाइल हुए, जिसकी वजह से स्वीडन में क्रिकेट का मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में पड़ गया। और फिर मई 2023 में स्वीडिश स्पोर्ट्स फेडरेशन ने स्वीडिश क्रिकेट फेडरेशन को मुअत्तल कर दिया और उसकी वजह ये बताई कि क्रिकेट फेडरेशन में कुछ इंतज़ामी खराबियां हैं और जो खेल के असूल हैं उनसे संगीन इनहराफ किया गया है। इस मुअत्तली का मतलब ये था कि क्रिकेट फेडरेशन के नौजवानों को जो क्रिकेट के प्रोग्राम्स के लिए और दीगर सरगर्मियों के लिए स्वीडिश स्पोर्ट्स फेडरेशन से मदद मिलती थी, वो नहीं मिल सकेगी। और इसके अलावा जो बाकी उनको जो सहूलतें थी वो भी जो है वो बंद हो गई। इसके बाद फिर 2 साल की मेहनत के बाद आखिरकार स्वीडिश स्पोर्ट्स फेडरेशन ने क्रिकेट फेडरेशन की बहाली का फैसला किया है और हालिया बोर्ड मीटिंग में ये तस्लीम किया गया है कि अब स्वीडिश क्रिकेट फेडरेशन ने अपने इंतजामी मामलात को बेहतर बना लिया है और मुस्तकबिल की बेहतर हिकमत अमली तैयार की है और ज़रूरी तरबीती इक़दाम जो है वो इसका आगाज़ कर दिया है। अब इस बहाली के बाद स्वीडिश स्पोर्ट्स फेडरेशन की जानिब से क्रिकेट फेडरेशन को 3.26 मिलियन यानी 3.26 मिलियन स्वीडिश क्राउन की माली इमदाद दी जा रही है, जो कि क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए बहुत मुआवन साबित होगी। इस हवाले से स्वीडिश स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन की चेयरपर्सन अन्ना एवर्सन का कहना है कि ये अब हमने देखा है कि स्वीडिश क्रिकेट फेडरेशन ने अपने मामलात को बेहतर किया है, एक बेहतर इंतज़ामिया की उन्होंने बुनियाद रखी है, उन्होंने तरबीती प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए हैं और आइंदा आने वाले सालों के लिए उन्होंने एक वाज़े मंसूबा बनाया है जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है और हम इस प्रोसेस को, इस तरीक़ाकार की जो है मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और इसको जारी रखने की हिमायत करेंगे। अब अगले इक़दामात के तौर पे स्वीडिश स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो क्रिकेट फेडरेशन के चेयरपर्सन और जनरल सेक्रेटरी उनसे मुलाकात करेंगी और बजट के हवाले से और आइंदा के जो काम हैं और उनके मंसूबाजात हैं उनके हवाले से उनसे बातचीत करेंगे और उनको रहनुमाई फराहम करेंगे। तो ये खबर कि स्वीडिश क्रिकेट फेडरेशन 2 साल के बाद बहाल हो गई है, ये क्रिकेट के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और क्रिकेट स्वीडन में मुसलसल तरक्की कर रहा है और जो लोग स्वीडन में क्रिकेट का फ़रोग़ चाहते हैं वो यकीनन इस खबर से खुश होंगे और उम्मीद है कि जो स्वीडिश स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से जो माली मदद दी जा रही है वो क्रिकेट के फ़रोग़ में बहुत मददगार साबित होगी। तो आपका इस हवाले से क्या ख्याल है और क्या आपको लगता है कि स्वीडन में क्रिकेट को मज़ीद सपोर्ट किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्त अहबाब से शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।